एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए यूपी टेट प्राथमिक स्तर 1 to 5 का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 19 दिसंबर 2016 को, उसके 30 क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षण विधि के लेकर आ गई हूँ। इससे पहले होने वाले एग्ज़ाम सारे सॉल्व करा चुकी हूँ। आज हमारा जो एग्ज़ाम है वो 19 दिसंबर 2016 वाला है, इसको मैं सॉल्व कराऊंगी। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, आप सभी को पता है यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होता है 150 का एग्ज़ाम होता है, 230 का टाइम ड्यूरेशन होता है, 30 क्वेश्चन उसमें बाल विकास के आते हैं। अब हम हिंदी का सारा सॉल्यूशन में करा चुकी हूँ। जो हिंदी के अब तक यूपी टेट के एग्ज़ाम हुए थे, आज मैं बाल विकास के 30 क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास। उन्होंने क्या किया था? अपने ही बच्चों पर संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है उसका प्रयोग किया था। तो किस क्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है? संगठन, अनुकूलन, आत्मसात, समझन। तो क्या होता है ये? संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 2, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। क्या कहते हैं इसे? द्विपार्श्विक अंतरण। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। जैसे मैं राइट हैंड से लिखती हूँ, मैं राइट हैंड से लिखना मुझसे आता है, मैं उसे लेफ्ट हैंड से लिखने लगूँ तो ये जो लिखने की प्रक्रिया होगी वो होता है द्विपार्श्विक अंतरण। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इसका सूत्र क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर 3 mn माइनस मीडियन। ये इसका बहुलक का सूत्र होता है। ये छोटी क्लासों में सभी ने पढ़ा होगा। जैसे काउंटिंग आ जाती है 1 2 3 4 पर 1 2 3 4 4, सबसे ज़्यादा जो काउंटिंग में आता है, जो नंबरिंग में आता है, वो हमारा बहुलक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन फिलिप्स ने किया था। किसने किया था? स्किनर साहब ने। किसने किया था? स्किनर ने। पावलाव ने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया था। प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। मैंने आपको बताया था कि वो जब उस कुत्ते को खाना देता था, पावलाव, जब वो घंटी बजाता था, जब उसने ये अनुबंधन काफ़ी दिनों तक किया और फिर उस कुत्ते को खाना भी नहीं दिया और घंटी बजाई, तो उस कुत्ते को खाना नहीं देने के बावजूद भी घंटी बजाई गई जब भी उसकी लार टपकी। तो ये क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत था। थॉर्नडाइक ने दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। उसने बिल्ली पर प्रयोग किया था। एक पिंजरे में बिल्ली को बंद कर दिया, बाहर मछली का टुकड़ा रख दिया। अब बिल्ली भूखी थी, वो प्रयोग पे प्रयोग करने लगी, वो उछल कूद करने लगी। अब जैसे ही उसका जो पिंजरा था वो खुलने वाला, जो जिसका गेट था, उस पर उसका पैर पड़ा, प्रेस हुआ और वो खुल गया। तो बिल्ली ने वो मछली का टुकड़ा खा लिया और फिर जाके पिंजरे में बैठ गई। तो जब उसने प्रयोग पे प्रयोग किए, प्रयास पर प्रयास किए, तो वो उस पिंजरे को खोलना सीख गई। ये है थॉर्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। जब हम प्रयास करते हैं और गलतियां करते हैं तभी तो हम सीखते हैं। ये है थॉर्नडाइक साहब का सिद्धांत। कोहलर का सिद्धांत, सूज का सिद्धांत दिया था उन्होंने, बंदर पर प्रयोग किया था। बंदर का नाम था चिंपैंजी। अब उन्होंने एक कमरे में बंदर को बंद कर दिया और ऊपर छत के पास उन्होंने केले लटका दिए। बंदर नीचे था, बार बार उछल कूद करता, लेकिन वो केले तक नहीं पहुंच पा रहा था। अब उसके एकदम माइंड में सूझ आई कि जितने भी यहाँ पे डंडे हैं, स्टिक है, उन्हें एक एक करके उसने लगाया और केलों तक पहुंच गया। तो ये होता है सूझ का सिद्धांत, जो कोहलर साहब ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या होता है? वह दूसरों को देखकर, सुनकर, वह समझकर सीखता है। अब एक बच्चा होता है जो लैंग्वेज सीखता है, अब उसे सिखाई तो नहीं जाती, लेकिन वो हिंदी बोलना सीख लेता है अपने एनवायरनमेंट में से, और जैसा वो सुनता है वैसा वो सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मानसिक आयु की प्रत्यय किसने दिया था? किसने दिया था? बिने एंड साइमन ने दिया था। किसने दिया था? बिने एंड साइमन ने दिया था।
और 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? सीखने के नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक साहब ने। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये तीनों मुख्य नियम है, तनाव का नियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने प्रयोग किया था। किस पर किया था पावलाव ने? कुत्ते पर। बिल्ली पर किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। बंदर पर किसने किया था? कोहलर ने। चूहे पर किसने किया था? स्किनर ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? कोहलर ने। किस पर किया था? बंदर पर किया था। कोहलर ने जो सूझ का सिद्धांत किया प्रतिपादन किया था वो कोहलर ने किस जानवर पर किया था? तो बंदर पर किया था। क्वेश्चन नंबर 10, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणा कहलाती है। आप सभी को पता होगा कि मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आती हूँ। मैंने ये वीडियो लानी आरंभ कर दी, लेकिन इसे जारी रखने के लिए, इसे नियमित रखने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता? मोटिवेशन की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगे कि सामने वाले मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको हेल्प हो रही है, तो मैं मोटिवेट हो पाऊँ और मैं ज़्यादा वीडियो ला पाऊँ। तो किसी भी कार्य को आरंभ हमने कर लिया, जारी रखने और नियमित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रेरणा की। क्वेश्चन नंबर 11, विस्मृति कम करने का उपाय है क्या है? पाठ की पुनरावृत्ति। जब व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभवों या सीखी बातों को चेतन में लाने में असफल हो जाता तब उसे विस्मृति कहते हैं। अतः विस्मृति को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि सीखी गई बातों और अनुभवों की पुनरावृत्ति की जाए। मैंने कोई क्वेश्चन लर्न किया है और यदि आज मुझे वो याद नहीं आ रहा है तो मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है कि मैं उसका रिवीजन करूं, मैं उसको अभ्यास करूं, तभी तो वो मुझसे आएगा। तो पाठ की, यदि हम किसी चीज़ को भूल गए तो उसका उपाय क्या होता है? पाठ की पुनरावृत्ति, पाठ का हम अभ्यास करें। क्वेश्चन नंबर 12, क्रोध में वह प्रकार है किसका है? संवेग का। संवेग कितने होते हैं? 14। किसने दिए हैं? मैकडूगल साहब ने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या है? अनुकरण। जो छोटा बच्चा होता है वो जो बोलना सीखता है किसके द्वारा सीखता है? अनुकरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। जैसे किसी से स्कूटी चलानी आती है, वो गाड़ी चलाना सीख रहा है, तो उसकी जो ड्राइव का एक्सपीरियंस है वो उसे वहाँ यूज कर रहा है, तो वो क्या? सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 15, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं क्या? कहते हैं विस्मृति। यह क्वेश्चन पहले भी आया था कि जब हम कोई बात, कोई चीज़ हमें याद है, उसे हम पुनः स्मरण करना चाहते हैं और वो नहीं आ रही है हमारी समझ में, नहीं हमें याद आ रही है, तो उसे कहते हैं विस्मृति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, टर्मन के अनुसार 90-100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है, तो सामान्य बुद्धि वाला। एक टेबल है बुद्धि चार्ट की, 130 से यदि अधिक है बच्चा तो प्रतिभाशाली है, 121 से लेकर 130 है तो प्रखर बुद्धि है, 111 से 120 है तो तीव्र बुद्धि है, 91 से 110 है तो सामान्य बुद्धि है, 81 से 90 है तो मंद बुद्धि है, 71 से 80 है तो अल्प बुद्धि है, 71 से कम है तो जड़ बुद्धि है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे लर्न कर लेना। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि ही पूछ ले, प्रतिभाशाली बुद्धि ही पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 17, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो किशोरावस्था का विकास। जो स्टैनले हॉल थे उन्होंने सबसे मुख्य जो डेफिनेशन है किशोरावस्था की उन्होंने दी थी। किशोरावस्था तनाव एवं संघर्ष की अवस्था है। किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था। स्टैनले हॉल ने 1904 में अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में किशोरावस्था के विकास की परिभाषा दी है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? किसने दिया है? फ्राइड साहब ने, सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है इन्होंने 5 अवस्थाएं दी हैं: मुख्य अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य अवस्था और जन्य इंद्रिय अवस्था।
क्वेश्चन नंबर 19, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? किसने किया था? विलियम वुंड ने। किसने? विलियम वुंड ने। कब किया था? 1879 में किया था। कहाँ किया था? कहाँ किया था? जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 20, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? किसने रखी थी? मैक्स वर्दिमर ने। क्वेश्चन नंबर 21, संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? स्मृति, स्मरण से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? गेस्टाल्टवादियों का। किसका है? गेस्टाल्टवादियों का। क्वेश्चन नंबर 23, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? किसके मापन हेतु किया जाता है? बुद्धि के मापन हेतु। भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाटिया द्वारा भारत के बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 24, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रयोग किसने किया था? स्किनर ने। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था, जो चूहे पर प्रयोग किया था 1943, 1942 और 43 में, तो इसका जो प्रतिपादन किया था, वो अधिगम जो माना था, वो क्या था? अभिक्रमायोजित। क्वेश्चन नंबर 25, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अधिगम। उसे क्या कहते हैं? अधिगम। जो हमारे व्यवहार में दिखाई देता है, जो स्थायी परिवर्तन होता है, परिणाम निकल कर आता है, तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो किस का हिस्सा है? गिलफोर्ड का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। तीन विमाओं परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। सामग्री संक्रिया और उत्पाद संक्रिया को पुनः 5 प्रकार में विभाजित किया जाता है, जैसे संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन, मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है, वो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। तो 10 उसकी मानसिक आयु है, 8 उसकी वास्तविक आयु है, मल्टीप्लाई 100। 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 और 24 जा 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो 25 5 जा 125। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 125। क्वेश्चन नंबर 28, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? कौन मानता है? जेम्स लैंग सिद्धांत। कौन मानता है? जेम्स लैंग सिद्धांत। जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। उदाहरण, यदि व्यक्ति बाघ या भालू को देखकर नहीं भागता, तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होती है। अतः संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार जेम्स लैंग सिद्धांत पर आधारित है। जैसे कोई बच्चा बाघ को, चीता को देखकर या शेर को देखकर डर नहीं भाग रहा है, तो उसे डर की अनुभूति नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 29, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले सांवेगिक तनाव को क्या कहते हैं? कुंठा। यदि हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, तो हम क्या पैदा होती है? कुंठा। कुंठा किस में आती है? मैकडूगल के 14 संवेग में। क्वेश्चन नंबर 30, कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। किससे? नैतिक विकास से। नैतिक विकास कोहल वर्ग के सामाजिक परिप्रेक्ष्य अर्थात समाज के अपने संबंधों के बारे में व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर बल दिया है। कोहल वर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास के समांतर चलता है, परंतु उसके लिए आवश्यक शर्त नहीं है। अब जैसे ही उन्होंने अपना प्रयोग किया था चिंपैंजी पर, बंदर पर, मैंने आपको प्रयोग बताया था, जो छत पर केले टांग दिए थे और बंदर को कमरे में बंद कर दिया था। अब उसको सूझ नहीं आ रही थी कि वो भूखा था कि उन केलों को कैसे खाया जाए, तो उसमें एकदम से सूझ आ गई, नैतिक विकास हो गया उसका और वह उन केलों तक पहुंच गया। ये था हमारा सूझ एवं नैतिक विकास। किसने दिया था? कोहलर साहब ने दिया था। 19 दिसंबर 2016 के जो एग्जाम
यूपी टेट का हुआ था उसके 30 क्वेश्चन में आज आपको के लिए लेकर आई। आपको ये सेशन कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना। और आपकी नज़र में कोई ऐसा बच्चा है जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे ये चैनल सजेस्ट करना। यदि आपको मेरे सेशन अच्छे लगते हैं सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि फ्यूचर में आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।